आप लोग जिस तुलसी जी की पूजा करते हैं उनका वास्तविक नाम था वृंदा और वह जालंधर राक्षस की पत्नी थी। एक बार की बात है, शिव जी वेश बदलकर अवधूत बनकर कैलाश पर्वत पर घूम रहे थे। इंद्र बृहस्पति जी के साथ वहां पर गए और इस अवधूत को पहचान नहीं सके। इंद्र ने अवधूत के साथ अशिष्ट व्यवहार कर दिया था। फलस्वरूप शिव जी के क्रोध से इंद्र का विनाश न हो जाए, बृहस्पति ने इंद्र को महादेव के चरणों में लिटा दिया, जिससे इंद्र के प्राणों की रक्षा हो गई। लेकिन महादेव को तो क्रोध उबल चुका था और मस्तिष्क से अब भी ज्वाला निकल रही थी। तब बृहस्पति ने कहा, महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में है, अब आप अपने मस्तिष्क से निकलने वाली इस ज्वाला को कहीं और स्थान दीजिए और इंद्र के प्राण की रक्षा कीजिए। शिव जी की तीसरे नेत्र ने निकलने वाली ज्वाला इतनी तीव्र थी कि इसे न जीव और न देवता कोई भी नहीं सहन कर सकता था। तब शिव जी ने इस तेज को एक समुद्र में फेंक दिया। इस समुद्र को ही आज गंगा सागर कहते हैं। शिव जी के क्रोधाग्नि से समुद्र में उससे एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक के रोने की ध्वनि इतनी तेज थी कि इसे सुनकर तमाम लोगों के कान बहरे होने लगे। ब्रह्मा जी तब इस आवाज को सुन करके समुद्र के पास पहुंचे और इन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। बालक ब्रह्मा जी की गोद से लिपट गया और रोने लगा। यह देख ब्रह्मा जी के आंखों में भी आंसू निकल आ गए। ब्रह्मा जी ने बालक का नाम सिंधुपुत्र जलंधर रखा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर को सौंप दिया और जलंधर का राज्याभिषेक भी शुक्राचार्य के ही राजकाल में हो गया। शुक्राचार्य ने जलंधर का विवाह वृंदा नाम के कन्या से करा दिया। यह वृंदा कौन थी? कालिनेम नामक राक्षस की पुत्र थी। यही कालिनेम जो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के लौट लेने जा रहे थे तो रास्ते में यही कालिनेम मिला था। अच्छा, वृंदा भले ही असुर की पुत्री थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जलंधर आगे चलकर असुरों का राजा बन गया और उसे दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। बताते हैं कि जलंधर के पास जो भी शक्तियां थी उसका रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता थी। उनका पतिव्रत धर्म था और वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर से नहीं जीत पाते थे। इस कारण जलंधर को बड़ा अभिमान हो गया, अहंकार हो गया और वह संसार में आतंक मचाने लगा। इतना ही नहीं, जलंधर देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा। जलंधर का आतंक बढ़ता ही गया। एक बार तो वह कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपने अधीन करना चाहा। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जलंधर के बीच युद्ध भी हुआ। लेकिन जलंधर की शक्ति के कारण महादेव का वो शक्ति फिर से याद दिला दूं, वृंदा का पतिव्रत धर्म, महादेव का हर प्रभाव विफल होता गया। जलंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता भंग होने के बाद ही हो सकती थी। इसलिए देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गया। मैं इस बीच में बता दूं कि वो भगवान विष्णु के पास भी चला गया था और लक्ष्मी का हरण करना चाहता था।
लेकिन तब लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो, तू भी जल से पैदा हुआ है और मैं भी जल से पैदा हुई हूं, इसलिए हम लोग भाई बहन हैं। और इस कारण जलंधर ने लक्ष्मी जी को फिर बहन मान लिया। तो जलंधर का रूप धारण कर भगवान विष्णु ने वृंदा के पास पहुंच गए और वृंदा को लगा कि ये तो जलंधर हैं। वह भगवान विष्णु के संग पति जलंधर जैसा व्यवहार करने लगी और इस कारण वृंदा का पतिव्रता वाला धर्म भंग हो गया और इस तरह महादेव द्वारा जलंधर का वध कर दिया गया। वृंदा का राक्षस कुल में जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। वृंदा विष्णु भक्त के साथ साथ बड़ी ही पतिव्रता स्त्री भी थी। वो सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। देवताओं और दानवों से युद्ध हुआ, तब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृद्धा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर तो जा रहे हैं और आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करती रहूंगी। और यही काम वृंदा सदैव करती है। जब तक वह वापस नहीं आ जाता तब तक वृंदा ने कहा कि मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। तो जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृत्ता व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके इस व्रत के प्रभाव से ही आप सुने हैं कि देवता भी राक्षस राज जलंधर को जीत नहीं सके। यहां तक कि देवों के देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। तो जब सभी देवी देवता हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए और सभी देवगण ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि जब तक वृंदा का संतित्व भंग नहीं होगा तब तक जलंधर को पराजित नहीं किया जा सकता। विष्णु जी कहने लगे, अरे अरे क्या कह रहे हो, वृंदा मेरी एक परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। तब फिर देवता बोले, भगवान इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, जब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तब विष्णु भगवान ने वृंदा के पति जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंचकर जैसे ही वृंदा ने अपने पति को आते देखा तुरंत पूजा से उठ गई, संकल्प उठ गया और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही वृंदा का संकल्प उठा वैसे ही युद्ध में देवताओं ने उनके पति जलंधर को मार दिया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अब जब जलंधर का सर सीधे वृंदा के महल में गिरा तब वृद्धा ने कहा, ओ मेरे पति का सर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये कौन है, मेरे सामने कौन है? तब वृद्धा ने पूछा, कौन हो जिसका मैंने स्पर्श किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वो कुछ बोल नहीं सके। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह कुपित हो गई, क्रोधित हो गई। उन्हें भगवान विष्णु को काला पत्थर, शालिग्राम पत्थर बनने का श्राप दे दिया। तब सभी देवी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी ने भी सोचा कि हमारे पति पत्थर हो गए, विलाप करने लगी और जाकर के वृंदा से मिली, उनसे प्रार्थना की। वृंदा जी ने भगवान को पुनः वैसा का वैसा ही कर दिया और वृंदा अपने पति का सर लेकर के सती हो गई। उनकी चिता की भस्म से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इस पौधे का नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप काला पत्थर भी रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से वृंदा यानी तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से हर घर में तुलसी जी को स्थापित कर पूजा करने लगे लोग और फिर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से साथ यानी विष्णु जी के साथ कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को होने लगा। ये दिन को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है।